भैंस कॉलोनी के अंदर डेली 4000 टन काउ डंग प्रोड्यूस होता है। हमारी जो रेड लाइन की जो फ्लीट है उसकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो सकती है। कराची में बस रैपिड ट्रांजिट के मुतादिद मंसूबों पे काम जारी है, जिनमें से एक रेड लाइन प्रोजेक्ट भी है। 200 बसों की फ्लीट पे मुश्तमिल ये मंसूबा बायोमास फ्यूल पे चलेगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से आप सुन रहे हैं फातिमा शेख को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कायम करदा बायोमास फ्यूल प्रोजेक्ट की टीम में मसूद आलम फारूकी का नाम सर फहरिस्त है। बायोगैस फ्यूल एक्सपर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का एक राज फार्मर्स को मंसूबे में एक स्टेक होल्डर का दर्जा देना है। बायोगैस फ्यूल की तैयारी के लिए फार्मर्स काऊ डंग मुफ्त में देने के लिए रजामंद हैं, लेकिन इसके बदले में इनकी क्या डिमांड्स हैं, सुनते हैं फारूकी साहब की ज़बानी। फिर उनसे हमें इंगेज किया कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में बड़ी बीमारियां हैं, रोडें ख़राब हैं, लाइटें नहीं हैं, स्कूल सही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो वो फिर लॉयड ने कहा ये चीज़ तो सोशल उसमें आता है, CSR के अंदर आ जाता है, तो ये तो हम कर सकते हैं एंड वी विल मेड इट इन बिल्ट। गुफ्तगू के दौरान फारूकी साहब ने बताया कि फार्मर्स काऊ डंग को किस तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं और इससे माहौल पे क्या असर होता है। चूँकि उनके पास कोई और तरीका नहीं है डिस्पोजिशन का, तो वो सारा का सारा समंदर में बहा देते हैं, कोरंगी क्रीक में। तो उससे हुआ ये कि जो कोरंगी क्रीक की जो एक्वाटिक लाइफ थी सारी, वो ख़त्म हो गई। वहाँ पे श्रिम्प्स होते थे, वो ख़त्म हो गए। वहाँ पे फ़िश होती थी, हैचरीज थी, वो ख़त्म हो गई। मैंग्रोव्स ख़त्म हो गए। इस मंसूबे की इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस एक्सप्लेन करते हुए फारूकी साहब का कहना था, जो गैस पाइपलाइंस में इस्तेमाल हो रही है इसमें दूसरे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं जो माहौल को आलूदा करते हैं, जबकि बायोमीथेन गैस प्योरिटी में LNG के बराबर है। इसके साथ उनका मज़ीद कहना था कि काऊ डंग से मीथेन गैस रिलीज़ होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 22% ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए काऊ डंग को यूटिलाइज करके माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रेड लाइन प्रोजेक्ट बसों के फ्यूल की यौमिया ज़रूरत 1500 टन गोबर है। ADB के मंसूबे के मुताबिक भैंस कॉलोनी में इस प्रोजेक्ट का प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, जबकि इसके 2 फिलिंग स्टेशंस लगेंगे, एक बड़ा बोट पे और दूसरा मौसमियात के अपोजिट। बायोगैस फ्यूल एक्सपर्ट की नज़र में कराची में 3 मज़ीद जगहों पे प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और इस फ्यूल को कराची की ट्रांसपोर्ट के लिए एज एन ऑल्टरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है। एट द मोमेंट जो मेरी नज़र में, एक तो केटल कॉलोनी के अंदर जो जानवर हैं वो इतने हैं कि आप वहाँ पे एक अच्छा बड़ा स्टेशन लगा सकते हैं। दूसरी जो पोटेंशियल जगह है वो सुपर हाईवे पे है। तीसरी जो पोटेंशियल जगह है वो सुरजानी और लसबेला की साइड पे है। बायोगैस फ्यूल के फ़ायदे बताते हुए फारूकी साहब का कहना था कि इसके रॉ मटेरियल यानी काऊ डंग की किल्लत पैदा नहीं होगी और दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले में ये गैस सस्ती पैदा होगी, क्योंकि इसे वेस्ट से तैयार किया जा रहा है। फारूकी साहब ने इस मंसूबे की लागत का एक्सपेक्टेड अमाउंट 20 से 22 मिलियन डॉलर बताया, जबकि रेड लाइन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 517 मिलियन रुपए का सालाना मुनाफा देगा। इस हिसाब से ये मंसूबा लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इन शहरों में हुकूमतें BRD के मंसूबों पे तकरीबन इतने ही अमाउंट की सब्सिडी देती हैं। फारूकी साहब के मुताबिक बायोगैस का मंसूबा दूसरे फ्यूल्स की रिप्लेसमेंट भी साबित हो सकता है। अगर आप वो लगाते हैं और उसको आप हार्नेस करते हैं 50% वट एवर अवेलेबल, तो आपको LNG की इंपोर्ट वैसे तो नहीं बंद हो सकती, वो उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन इक्विवेलेंट टू 1 LNG पोर्ट की जो साल की आपकी इंपोर्ट है उसके बराबर आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेड लाइन बस मंसूबे में मुसाफिरों के लिए किराए के बारे में फारूकी साहब ने बताया,
तकरीबन समझे ये जो करंट प्राइसेस हैं उससे ये 1/3 कम हो जाएगा। बायोगैस प्लांट और फ्यूल स्टेशंस के दरमियान फासला तवील है। स्टेशंस पे गैस की फराहमी का तरीका कुछ यूं होगा। बायोगैस प्लांट है, वहाँ पे जितनी गैस प्रोड्यूस होगी वो उन बाउजर के थ्रू दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज के ऊपर वो चली जाएगी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगी और फिर ये ऑपरेशन चलता रहेगा। फारूकी साहब से बीआरटी की बसेस और इनकी मेंटेनेंस के बारे में पूछा तो उनका कहना कुछ यूं था। जो ये बसें आ रही हैं रेड लाइन बीआरटी के लिए जितनी आ रही हैं, ये सब पर्पस बिल्ड बसें हैं। इनके जो सिलेंडर्स हैं ओवर द टॉप होंगे और ये जो है फ्यूल इंजन भी होगा और इसके साथ इनका स्टोरेज पावर स्टोरेज भी होगी। 2 तरह के इंजन आते हैं। एक इंजन ये होता है कि जो आपका लिक्विड फ्यूल पे चल रहा होता है, डीजल है, पेट्रोल है। दे आर नॉट मेंट फॉर सीएनजी पर्पस। इसलिए जब आप उसमें सीएनजी लेके जाते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब एक इंजन डिज़ाइंड ही सीएनजी के लिए होता है तो उसकी लाइफ और उसकी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बनाई उस पर्पस फ्यूल के लिए। तो ये जितनी बसें आ रही हैं, फ़र्क क्या है, जो अभी एग्जिस्टिंग जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है और जो आने वाला ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है, उसके अंदर सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि जो आने वाला है वो पर्पस बिल्ट है सीएनजी के लिए, और अभी वाला जो है वो कन्वर्ट हुआ है डीजल से सीएनजी में। कराची में चलने वाली ऑनलाइन राइड हेलिंग सर्विसेज मुसाफिरों की किस कैटेगरी को केटर करती हैं, ये जानने के लिए हमारी अगली पॉडकास्ट का इंतज़ार करें।